ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर्स। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है शेयर्स का, आप जानते हो कि शेयर इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर, कंपनीज अकाउंट कहता है। और जहाँ तक शेयर्स का ताल्लुक है, इनको इशू करना एक स्टेप में नहीं होता, डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती। सबसे पहले हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू होगा, फिर लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए और फाइनली उनको अलॉट की जाएंगी शेयर्स। यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं आपको कि जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो होती हैं वो डायरेक्टर करते हैं और उसके बाद अलॉटमेंट मनी को ड्यू किया जाता है। तो जब हम इसको करते हैं सवालों को, तो हम लोग को कन्फ्यूजन न्यूमेरिकली कभी नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो शेयर्स की अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं वो अलॉटमेंट रिलेटेड जो है वो डायरेक्टर से है और अमाउंट ड्यू जो होगा वो एप्लीकेशन के बाद ही होगा। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। जहाँ तक ताल्लुक है अकाउंटिंग प्रोसीजर का या ट्रीटमेंट का, तो पहले हम जब पार पे इशू करते हैं शेयर्स, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं और एंट्री पास कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद फिर इसी पैसे को हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंट्री पास कर देते हैं, फिर हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, यानी एप्लीकेशन में पहले रिसीव किया जाता है, फिर उस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है। अलॉटमेंट से डिफरेंट हो जाता है, पहले पैसा ड्यू होता है और फिर रिसीव करते हैं। जैसे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल की एंट्री कर दी तो ये पैसा ड्यू हो गया, फिर रिसीव की कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल हो सेकंड कॉल हो, हम ऐसे ही करते हैं। अब रहा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। देखिए 2015 में 2013 में कुछ ऐसी चेंजेस लाई गई हैं कंपनीज एक्ट में जो पुराने में नहीं थी। तो 2013 का एक्ट जहाँ तक ताल्लुक है वो प्रीमियम से रिलेटेड हो गया है और सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 जो है वो कंपनी को ऑथराइज करता है कि वो प्रीमियम पे शेयर को इशू कर सकती है। और जो पैसा वहाँ से आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा कॉस्ट पे शेयरों को इशू करना, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल देना। और जहाँ तक ये सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इसे बेसिकली कहा जाता है, तो इसका पैसा हम यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस शेयर्स के लिए, शेयर होल्डर्स को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ख़त्म करने के लिए, कमीशन वगैरह पे करने के लिए, डिस्काउंट जो है इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स पे जो दिया है उसके लिए, या रिडम्पशन के लिए, या हम अपने शेयर्स बाई बैक भी कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, अब वो ख़त्म हो चुका है। कंपनी अब इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट नहीं कर सकती है। अब कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स। वेल, पहले ही कोई भी शेयर होल्डर जब पैसा दे देता है शेयर का, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और एरियर मीन्स की बात में देना है उसने पैसा, लेकिन इसमें भी जो कंपनीज एक्ट हुआ है और जो उसमें चेंजेस आई हैं या जो उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, उन अमेंडमेंट्स में टेबल एफ का यूज़ हुआ है 2013 का। इंटरेस्ट जो होगा कॉल्स इन एरियर्स पे एज पर टेबल एफ 2013 के 10% होगा और एडवांस पे 12% होगा।
जबकि उससे पहले हम टेबल ए का इंटरेस्ट लेते थे 5 और 6%। अब टेबल एफ का यूज़ होगा और अकॉर्डिंगली हम लोगों को जो है इंटरेस्ट का रेट एक 10% और एरियर्स पे और उस पर 12% एडवांस पे देना पड़ेगा। फिर हो गया अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर में जब कोई शेयर होल्डर जितना कंपनी ने शेयर्स मांगी हैं या जितने कंपनी ने अलॉट की हैं शेयर्स उससे कम इशू हो तो वो बन जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी ने 10,000 शेयरों के लिए पैसे मांगे, 8,000 के लिए पैसे आए तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स ज़्यादा, कंपनी ने 10 के लिए मांगे, 12 के लिए पैसे आए, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब है फोर फीचर मीन्स सीजर, खा जाना, पैसे नहीं देना। जहाँ तक शेयर होल्डर का ताल्लुक है, कोई भी शेयर होल्डर एप्लीकेशन का पैसा देता है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद पैसे देने बंद कर देता है, डिफ़ॉल्ट करता है, उसे नोटिस दिया जाता है 14 दिन का कि वो पैसे दे दे। और इन केस अगर वो नहीं देता है तो एक रेजोल्यूशन पास की जाती है कंपनी में, कंपनी बोर्ड की तरफ से नॉन कंप्लायंस की, और इफेक्ट किया जाता है फोर फीचर शेयर्स का। यानी कि उसने जितने भी पैसे दिए हैं वो पैसे उसे लौटाए नहीं जाते, वो कंपनी जो है फोरफिट कर देती उन पैसों को, और बाद में जाके उन पैसों को कंपनी अपने पर्पस के लिए शेयर कैपिटल में यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट है प्रो राटा या प्रो राटा, मीन्स इन प्रपोर्शन। इन प्रपोर्शन मीन्स कि जब शेयर होल्डर्स शेयरों के लिए अप्लाई करते हैं, शेयरें ओवर सब्सक्राइब हो जाती हैं। कंपनी ने 10 के लिए मांगी हैं तो 12,000 शेयरों की एप्लीकेशन आई है, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, इन शेयरों को प्रपोर्शन में बांटती है, फार्मूला यूज़ करती है, उसमें टोटल शेयर से डिवाइड करके हर शेयर होल्डर को उसका हिस्सा देती है। देन है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कि जहाँ पर कंपनी शेयर होल्डर को विदाउट किसी प्रोस्पेक्टस के डायरेक्टली शेयर इशू करती है, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। देन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी जिन भी डायरेक्टर्स ने या जिन भी प्रमोटर्स ने कंपनी बनाने में बड़ी मेहनत की है, तो उन लोगों को कंपनी जो है वो खुश करना चाहती है, और इस खुश करने के लिए कंपनी जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू करती है। यानी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन अदर देन कैश पे शेयर इशू करती है उनकी सर्विसेज के लिए। जैसे कंपनी में उन्होंने नो हाउ प्रोवाइड किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड की, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1, इसे जानबूझ के मैं लास्ट में पॉइंट जा रहा हूँ करने को, क्योंकि पहले तो इश्यू ऑफ शेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए थी। अब है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? वेल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है मिनिमम अमाउंट जो डायरेक्टर्स की राय में शेयर्स पे आना चाहिए। जहाँ तक सेबी का ताल्लुक है, सेबी ने क्लियरली इस चीज़ को बताया है कि 90% जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीव होनी चाहिए, और ये पैसा जो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी में यूज़ करना चाहिए, या प्राइमरी एक्सपेंसेस में, या बोरोइंग्स में कोई की हो आपने, या वर्किंग कैपिटल में।
और जहाँ तक एप्लीकेशन का ताल्लुक है उसमें ये पैसा 5% या 5% जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से कम नहीं होना चाहिए। और भी इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मेन यही है कि जहाँ तक ताल्लुक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, ये मिनिमम अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने या जो रेज किया जाता है लोगों से इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए या एनी अदर पर्पस के लिए। और सभी गाइडलाइंस कहती हैं कि 90% must be obtained against the entire issue before any allotment of shares. So this is what the main terms and procedure for issue of shares is. Thank you.